Hello everyone, myself Manju Ganda, Assistant Professor of Commerce, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग करने से हम क्या सीखेंगे, स्टडी आउटकम्स हमारे रहेंगे, मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, इससे हम जॉइंट वेंचर का अर्थ जानेंगे, जॉइंट वेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या हैं वो जानेंगे, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में क्या अंतर है। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप का डिफरेंस करेंगे और लास्ट में हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। जॉइंट वेंचर होता क्या है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है। जॉइंट वेंचर क्या है, एक अस्थायी साझेदारी है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग या पक्षकार आपस में मिलके बिजनेस करते हैं। तो जॉइंट वेंचर क्या हुआ, देखो जॉइंट क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। वेंचर क्या होता है, बिजनेस करना। तो जॉइंट वेंचर हुआ दो या दो से ज्यादा लोगों का आपस में मिलकर बिजनेस करना। अब हम पार्टनरशिप में भी यही करते थे। पार्टनरशिप भी क्या था, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में एग्रीड रेशियो में यानी पहले से निर्धारित किए गए अनुपात में बांट लेते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या हुआ, इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। देखो क्या हुआ कि माना गीता एक बिल्डर है। गीता का काम क्या है, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना है। शहर के अंदर अलग अलग जगहों पे इसने अपने बिल्डिंग्स बनाने के प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। अच्छा खासा इसका बिजनेस चल रहा है। इसी तरह से इसी के शहर में एक और बिल्डर है, बबीता। बबीता का काम भी बिल्डिंग बनाना है। शहर में इसने भी अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के। एक ही शहर में ये दोनों बिल्डर्स हैं, दोनों अलग अलग दूर दूर रहते हैं, तो इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्डर एक दूसरे को जानते हैं, तो ये भी एक दूसरे को जानती हैं और इनके अच्छे दोस्ती है। अब क्या होता है कि इनके शहर में एक कंपनी हॉस्पिटल बनाना चाहती है। इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपनी टेंडर इनवाइट करती है। गीता का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसको लगता है बहुत सारे छोटे छोटे काम कर लिए, अब क्यों ना एक बड़ा काम करके इकट्ठा पैसा कमाया जाए। तो इस हॉस्पिटल को बनाने का टेंडर वो लेना चाहती है, इस प्रोजेक्ट को वो लेना चाहती है। सेम सिचुएशन बबीता की है। बबीता भी हॉस्पिटल को बनाने का प्रोजेक्ट लेना चाहती है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, एक दिक्कत है कंपनी ने कंडीशन लगाई है सिर्फ वही व्यक्ति टेंडर के लिए एलिजिबल होगा जिसके पास 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। तो वो पर्सन या वो फर्म जिसके इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ से कम है, उसे हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट लेने के लिए टेंडर भी अप्लाई करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो गीता अच्छा बिजनेस है इसका, लेकिन इसकी सारी इन्वेस्टमेंट यदि ये मिला देती है तब भी लगभग इसके पास 15 करोड़ रुपए ही बनते हैं। और बबीता की सारी इन्वेस्टमेंट जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में है वो मिलके लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए की इसकी इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि ये क्वालिफाइंग कंडीशंस को पूरा कर सकें। तो अब दोनों क्या प्लान करती हैं, ये दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करती हैं, एक एग्रीमेंट में आती हैं जिसे हम कहेंगे जॉइंट वेंचर। ये दोनों मिलके एग्रीमेंट करती हैं कि क्यों ना हॉस्पिटल को मिलके बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाने के प्रोजेक्ट को ये मिलके किया जाए। तो इनका ये जो एग्रीमेंट है जिसे हम जॉइंट वेंचर कहेंगे, जैसे ही हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी, इनका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि गीता जिसके शहर में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे कंस्ट्रक्शन के, वो एज इट इज उसके इंडिपेंडेंट
चलते रहेंगे। बबीता के भी शहर में जो अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उसके वैसे के वैसे बबीता के नाम पे इंडिपेंडेंट चलते रहेंगे। लेकिन ये जो हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट है ये गीता और बबीता मिलके पूरा करेंगी, यानी हॉस्पिटल गीता और बबीता ने इकट्ठे मिलके ही बनाना है। इस हॉस्पिटल से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को गीता और बबीता एग्रीड रेशो में पहले से निर्धारित किए गए रेशो में बांट लेंगे। यदि कोई एग्रीड रेशो इन दोनों के बीच में नहीं है तो उस प्रॉफिट या लॉस को ये दोनों इक्वल डिवाइड कर लेंगे। तो ठीक है, इतना समझ आया। अब हम कहेंगे ज्वाइंट वेंचर का मीनिंग। तो ज्वाइंट वेंचर क्या है? ज्वाइंट वेंचर इज ए टेम्परेरी पार्टनरशिप ऑफ 2 or more than 2 persons or parties which has been established for doing a specific transaction and dividing the profit or loss thereof in the agreed ratio. ज्वाइंट वेंचर एक अस्थायी साझेदारी है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग या पार्टीज आपस में इकट्ठे होते हैं एक विशेष काम को करने के लिए, और इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को करते हुए इनको जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसे आपस में पहले से निर्धारित किए हुए अनुपात में बांट लेते हैं। This partnership comes to an end as soon as the specific transaction is over. ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी जैसे ही विशेष उद्देश्य पूरा हो जाएगा। The joint venture is also known as joint trade or joint adventure. Joint venture को हम joint trade या joint adventure के नाम से जानते हैं। The parties to the joint venture are called co-ventures. ज्वाइंट वेंचर की जो पार्टीज हैं जैसे गीता और बबीता, इसे हम क्या कहेंगे? को वेंचर्स कहेंगे। पार्टनरशिप में उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं लेकिन ज्वाइंट वेंचर में उन्हें हम को वेंचर्स कहेंगे। ज्वाइंट वेंचर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, अस्थायी साझेदारी होती है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म की तरह इसका नाम रखना कंपलसरी नहीं है, यानी ज्वाइंट वेंचर फर्म का कोई भी नाम नहीं होता। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर की विशेषताएं क्या क्या है? फर्स्ट है देयर शुड बी 2 or more than 2 person इन ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तभी ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस शुरू होगा। एक अकेला व्यक्ति ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन को वेंचर्स। ज्वाइंट वेंचर की जो पार्टीज हैं जिन्हें हम को वेंचर्स कहते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि जो बिजनेस ये दोनों मिलकर करने वाले हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को वो किस रेशो में आपस में डिवाइड करेंगे। द ज्वाइंट वेंचर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर डूइंग ए स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। ज्वाइंट वेंचर की उत्पत्ति एक विशेष कार्य को करने के लिए ही होती है। द ज्वाइंट वेंचर कम्स टू एन एंड एज सून एज द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज ओवर। जैसे ही विशेष कार्य जिसके लिए ज्वाइंट वेंचर की एग्जिस्टेंस हुई है, उत्पत्ति हुई है, जैसे ही वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्वाइंट वेंचर इज टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस की तरह ज्वाइंट वेंचर का जो बिजनेस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही है। द कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर may be done by all the co-ventures or by the any one or more co-ventures on behalf of all the co-ventures। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो 3 लोग हैं A, B और C, इन तीनों ने मिलके अपना एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया। तो अब ये तीनों मिलके भी ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं या इन तीनों की तरफ से कोई एक। मान लो ये तीनों मिलके डिसाइड करते हैं कि बिजनेस को सिर्फ ए कंट्रोल और मैनेज करेगा तो बिजनेस का सारी जिम्मेवारी ए पे रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई और ऐसा ये डिसाइड कर सकते हैं कि मान लो बिजनेस को ए और बी दोनों मिलके मैनेज करेंगे तो ये दोनों भी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे भी इनके बीच में एग्रीमेंट होगा उसी तरह से बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम
डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर हमने अभी पढ़ा। कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट भी एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होती हैं, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी के पास सामान भेजता है, गुड्स भेजता है, और कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे उस सामान को मार्केट में बेच देता है। कंसाइनी कंसाइनर की तरफ से जो भी गुड्स बेचता है और बदले में उसे कमीशन मिलता है। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर में जो भी पार्टीज होती हैं, जो भी पक्षकार होते हैं, उन्हें हम को वेंचरर्स कहते हैं। कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होती हैं। जो बिजनेस का ऑनर होता है उसे हम कंसाइनर कहेंगे, और जो एजेंट होता है उसे हम कंसाइनी कहेंगे। जॉइंट वेंचर में को वेंचर्स के बीच में जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो साझेदारी का होता है। सभी को वेंचर एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं। कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। कंसाइनर प्रिंसिपल होता है और कंसाइनी एजेंट होता है। जॉइंट वेंचर की कंडीशन में इट मे बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एनी अदर एक्टिविटीज in addition to sales of goods, for example construction of roads, building, etc. इसका मतलब हुआ कि जो जॉइंट वेंचर है उसमें वस्तुओं का विक्रय तो किया ही जाता है, उसके साथ साथ जॉइंट वेंचर अदर एक्टिविटीज के लिए भी स्थापित किया जा सकता है। अदर एक्टिविटीज जैसे रोड्स को कंस्ट्रक्शन करवाना, सड़कें बनवाना, या फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराना। कंसाइनमेंट में सिर्फ वस्तुओं का विक्रय ही किया जाता है। जॉइंट वेंचर जनरली ऑल द को-वेंचर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस। जितने भी को-वेंचर्स होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के मालिक होते हैं, इसलिए वो अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। कंसाइनमेंट में क्योंकि कंसाइनर बिजनेस का मालिक होता है, इसलिए सिर्फ वही बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। आगे है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट को आगे हम डिस्कस करेंगे। जॉइंट वेंचर ऑल द को-वेंचर्स आर द ओनर ऑफ देयर वेंचर। जितने भी को-वेंचर्स हैं वो सभी के सभी अपने बिजनेस के मालिक होते हैं। कंसाइनमेंट की कंडीशन में द होल ओनरशिप इज ऑफ कंसाइनर एंड नॉट ऑफ कंसाइनी। बिजनेस का मालिक कंसाइनर होगा, कंसाइनी नहीं होगा। जॉइंट वेंचर द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द को-वेंचर्स इन देयर एग्रीड रेशो। जॉइंट वेंचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस से, उसे को-वेंचर्स आपस में पहले से निर्धारित किए गए अनुपात में बांट लेते हैं। कंसाइनमेंट की कंडीशन में बिजनेस का मालिक कंसाइनर होता है, इसलिए सारा का सारा प्रॉफिट कंसाइनर रखेगा। कंसाइनी को सिर्फ कमीशन मिलता है, उसे सेल के ऊपर कमीशन मिलेगा पहले से निर्धारित की गई दर से, एग्रीड रेट से। जॉइंट वेंचर इट इज टर्मिनेटेड as soon as the specific transaction is over। जॉइंट वेंचर हमें पता है कि एक विशेष कार्य को करने के लिए शुरू किया जाता है। जैसे ही वो विशेष कार्य या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है, जॉइंट वेंचर भी टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कंसाइनमेंट इट रिमेन्स कंटिन्यू इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ वन ट्रांजैक्शन। एक लेन देन होने पे, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पर भी कंसाइनमेंट आगे चलता रहता है। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन होगी, तीसरी ट्रांजैक्शन होगी, एंड सो ऑन। इसमें कितनी भी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर और साझेदारी में क्या अंतर है? जॉइंट वेंचर डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक नेम। ये हमने पहले भी किया है। जॉइंट वेंचर क्योंकि अस्थायी रूप से शुरू की गया एक बिजनेस है, इसलिए इसका कोई विशेष नाम नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में हर पार्टनरशिप फर्म का अपना एक नाम होता है। जॉइंट वेंचर की कंडीशन में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए जॉइंट वेंचर को शुरू करने के लिए। अधिकतम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन
नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप की कंडीशन में कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप शुरू करने के लिए, और मैक्सिमम नंबर पे रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है, मैक्सिमम नंबर 100 होने चाहिए। देयर इज नो एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं है। पार्टनरशिप के लिए अलग से अधिनियम है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जॉइंट वेंचर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में यदि पार्टनरशिप फॉर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम करना चाहती है तो ऐसा जरूरी है कि उस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। आगे है जॉइंट वेंचर। इट इज ए टेम्परेरी पार्टनरशिप एंड कम्स टू एन एंड एज सुन एज द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इज ओवर। जॉइंट वेंचर एक अस्थायी साझेदारी है, जैसे ही विशेष कार्य कंप्लीट हो जाता है जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाता है। ये जो टेम्परेरी पार्टनरशिप है ये भी खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एंड इट रिमेन्स कंटिन्यू। पार्टनरशिप एक विशेष कार्य के लिए नहीं शुरू की जाती, इसलिए ये चलती रहती है। जॉइंट वेंचर इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर द जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर हमें पता है टेम्परेरी थोड़े समय के लिए शुरू किया जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है इसके अकाउंट्स के लिए अलग से बुक्स मेंटेन की जाए, की भी जा सकती हैं और नहीं भी की जा सकती। ये जॉइंट वेंचर के जितने भी को वेंचर्स हैं वो आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखनी है या नहीं रखनी, कंपल्सरी नहीं है। पार्टनरशिप में ये कंपल्सरी है कि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हो, यानी इसके अकाउंट्स के लिए सेपरेट सेट मेंटेन करना कंपल्सरी है। Co-ventures can also carry on their own independent business। जो co-ventures हैं वो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकते हैं। co-ventures यानी वो जॉइंट वेंचर के बिजनेस के साथ साथ अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस उस जॉइंट वेंचर के बिजनेस से मिलता जुलता कर सकते हैं। पार्टनरशिप की कंडीशन में देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स टू कैरी ऑन देयर बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते जो कि पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से मिलता जुलता है। जैसे अभी हमने गीता और बबीता का जो एग्जाम्पल किया, गीता बिल्डर है, बबीता भी बिल्डर है। इन दोनों के अपने अपने कंस्ट्रक्शन के काम पूरी सिटी में चल रहे हैं। फिर ये एक जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं, किसके लिए? हॉस्पिटल को बनाने के लिए। तो इनके जॉइंट वेंचर का काम क्या है? हॉस्पिटल की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना, जबकि ये इंडिपेंडेंट अपने अलग अलग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट भी दोनों की दोनों कर रही हैं। बबीता भी कर रही है और गीता भी कर रही है, यानी ये सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रही हैं जो कि जॉइंट वेंचर कर रहा है। जॉइंट वेंचर का बिजनेस भी कंस्ट्रक्शन का है, इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कंस्ट्रक्शन का है। ये सिचुएशन जॉइंट वेंचर में तो पॉसिबल है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से मिलता जुलता बिजनेस नहीं कर सकता। लास्ट आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जॉइंट वेंचर के अकाउंट मेंटेन करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेकंड है इन द बुक्स ऑफ ईच एंड एनी को वेंचर्स, थर्ड है मेमोरेंडम मेथड। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में क्या होगा, जितने भी को वेंचर्स हैं वो आपस में ये डिसाइड करेंगे कि जॉइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, उसके खाते अलग से रखे जाएंगे। तो इस सिचुएशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेन 3 अकाउंट बनेंगे। फर्स्ट अकाउंट है जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट बिल्कुल वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सब्सटीट्यूट करेगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट किसको सब्सटीट्यूट करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सब्सटीट्यूट करेगा। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, किसी भी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, सेम वैसे ही जॉइंट वेंचर के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा ताकि जॉइंट वेंचर से होने वाले प्रॉफिट और लॉस का पता लगाया जा सके।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वही रूल्स जॉइंट वेंचर अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जैसे डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, यही रूल जॉइंट वेंचर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सेकंड अकाउंट खुलेगा को वेंचर्स अकाउंट। को वेंचर्स अकाउंट जितने भी को वेंचर्स हैं, मान लो ए बी सी, 3 को वेंचर्स हैं, ये तीनों मिलके जॉइंट वेंचर का अकाउंट, जॉइंट वेंचर का काम शुरू करते हैं। तो इन तीनों के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, एज अकाउंट, बीज अकाउंट एंड सीज अकाउंट। तो को वेंचर्स अकाउंट वही काम करेंगे जो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट करते थे। को वेंचर्स अकाउंट से हमें पता लगेगा कि किसी को वेंचर से कितना पैसा लेना है या उसको कितना पैसा देना है। थर्ड आएगा जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट क्या होगा कि नॉर्मली जितने भी को वेंचर्स होते हैं उनके बैंक में अपने अपने इंडिपेंडेंट खाते होते हैं, उन्होंने बैंक में इंडिपेंडेंट अकाउंट खुलवाया होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि उनके कोई अकाउंट नहीं हो। उसके बाद भी को वेंचर्स मिलके आपस में ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जॉइंट वेंचर के काम के लिए एक अलग से अकाउंट बैंक में खोल दिया जाए, ताकि ज्वाइंट वेंचर का पैसा और इनके इंडिपेंडेंट पैसे आपस में मिक्स ना हो और वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। तो इसलिए ज्वाइंट वेंचर के लिए एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसे कहेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली ये 3 अकाउंट बनेंगे। इसके अलावा कोई और अकाउंट भी बन सकता है, ज्यादा चांसेस नहीं है, यदि होगा तो हम क्वेश्चन में उसे कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड है इन द बुक्स ऑफ ईच एंड एनी को वेंचर्स। इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? मेन 2 अकाउंट बनेंगे। पहला ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, वही ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। सेकंड बनेगा अदर को वेंचर्स अकाउंट। अदर को वेंचर्स अकाउंट, देखो इसमें हम एग्जांपल करते हैं, वही मान लो ए बी सी तीनों क्या है, को वेंचर्स है, इन्होंने मिलकर ज्वाइंट वेंचर शुरू किया। अब ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी अकाउंट्स हैं ज्वाइंट वेंचर के, उसके लिए अलग से बुक्स नहीं रखी जाएंगी, यानी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं की जाएंगी। इनमें से कोई भी एक, मान लो ये डिसाइड करते हैं कि इन तीनों में से जो ए है वो क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। बी और सी ए को कहते हैं कि तुम्हारे पास वैसे भी तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तुम वैसे भी उसमें अपने अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ऐसे करो 2-3 पेजेज के ऊपर हमारे ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट को मेंटेन कर लो। तो ज्वाइंट वेंचर का अब सारा का सारे अकाउंट किसकी बुक्स में मेंटेन किए जाएंगे? ए की बुक में मेंटेन किए जाएंगे। तो ए अपनी बुक में खुद का अकाउंट तो खोलेगा नहीं, ये अपनी बुक में बी और सी का अकाउंट खोलेगा, ताकि इसे पता लगे कि बी से कितने पैसे लेने देने हैं या सी से क्या हिसाब किताब करना है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे अदर को वेंचर्स अकाउंट। ये वही कैपिटल अकाउंट का काम करेंगे। मेन ये 2 अकाउंट बनेंगे, इसके अलावा कोई अकाउंट यदि क्वेश्चन में जरूरत हो, रिक्वायर हो, तो वो बनाया जाएगा, वो हम तभी देख लेंगे। थर्ड मेथड है मेमोरेंडम मेथड। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इसमें बनेगा। सबसे पहले मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट बनेगा ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर्स अकाउंट, वही ये कैपिटल अकाउंट को सब्सटीट्यूट करेगा। तो मेन इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेथड करेंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अब तक हमने जो किया उसके बेस पे हमारे मेन 2 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है व्हाट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर को हिंदी में सहसाहस कहते हैं। सहसाहस क्या है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। सहसाहस और साझेदारी में अंतर क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। सहसाहस की विशेषताएं क्या है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर, सहसाहस और प्रेषण में अंतर बताइए। ठीक है, थैंक यू।